रायबरेली में वर्दी बनी भगवान, 4 अनाथ बच्चों को पुलिस ने दिया सहारा, इंसानियत को सलाम। रायबरेली से इंसानियत की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे देखकर आंखें नम हो जाएंगी और दिल से पुलिस के लिए दुआ निकलेगी। जहां किस्मत ने 4 मासूमों से माँ बाप छीन लिए, वहीं वर्दी ने उनका हाथ थाम लिया। मामला रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के पूरे दुबे मजरे लोधवारी गांव का है, जहां चिंतामणि और चिंता की सई नदी में लाश मिलने के बाद 4 मासूम बच्चों की दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। इससे पहले ही करीब 1.5 साल पहले उनकी मां का निधन हो चुका था और अब पिता के जाने के बाद 10 साल का मनु, 8 साल का मनीष और 5 साल का मनदीप और 3 साल की मानवी पूरी तरह अनाथ हो गए हैं। घर की हालत ऐसी जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। पन्नी की से ढकी कच्ची झोपड़ी, न दरवाजा न चारपाई, जमीन पर पुआल, बदन पर फटे कपड़े और खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं। परिवार में सिर्फ 80 साल के बुजुर्ग दादा चंद्रिका, जो खुद सहारे के मोहताज हैं। इन मासूमों का भविष्य अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन तभी डीह थाना पुलिस फरिश्ता बनकर पहुंची। उत्तर प्रदेश पुलिस की डीह थाने के अध्यक्ष जितेंद्र मोहन सरोज और उनकी टीम ने इन चारों बच्चों को गोद लेते हुए खाने पीने, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। इतना ही नहीं, इन मासूमों के लिए नया घर भी बनवाया जा रहा है ताकि अब ये बच्चे डर नहीं बल्कि सम्मान के साथ जी सके। इस दौरान एसडीएम सलोन चंद्र प्रकाश और सीओ सलोन यादवेंद्र बहादुर पाल भी मौके पर पहुंचे हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पुलिस की इस पहल के बाद अब समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं और मदद का सिलसिला लगातार जारी है। अक्सर पुलिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन रायबरेली की डीह पुलिस ने साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कानून की ताकत नहीं होती, वर्दी इंसानियत की पहचान भी होती है। ये कहानी मदद की नहीं, ये कहानी उम्मीद की है, ये कहानी है इंसानियत। मनु। हमारा नाम मनु है और हमारे पापा का नाम है चिंतामणि। हमारी मम्मी का नाम है शांति देवी। कहाँ रहते थे बेटा? मम्मी दुबाने साहब। तो कहाँ रहते थे? किस तरह रहते थे? साहब बहुत गरीब में रहते थे। हम लोग मांग कर लाते थे, खाते थे और हमारी माँ रहती थी, वो भी लीप पोत कर लाती थी। हमारे पापा पेंटिंग करते थे और हम लोग पढ़ने नहीं जाते थे। खाना वाना हमारे माँ बाप लाते थे, स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर खाते थे। और हमारी माँ खत्म हो गई थी तो जब फिर मैं लाती थी, हमारे पापा भी काम पे जाते थे और हम लीप उप के लाते थे अपनी माँ के है। और फिर हमारे पापा भी नहीं है और पानी वानी चूता है, छपरे में रहते हैं हम लोग। और आपके पिताजी को आवास नहीं मिला था क्या? नहीं, सब हमारे पापा को कॉलोनी ने बार क्या कहते हैं फार्म भरा गया है 3-4 बार, पर आया नहीं कॉलोनी साहब। और हमारे लोग का आधार कार्ड भी नहीं बन रहा था। हमारे लोग फिर हमारी मम्मी ने बनवाया मेरे लोग का आधार कार्ड, तो हमारी मम्मी के खत्म हो गई है। बेटा मम्मी कब खत्म हुई? साहब 1.5 साल होते हैं हमारी मम्मी खत्म हो गई। आपके पिताजी? साहब हमारे पिता को खत्म हो 7 दिन होते साहब आपके लेकर। तो आज सब लोग आए हैं, आपको मदद मिल रही है? सब अच्छी मिल रही है जी। भैया हम धीरज सिंह चौहान दिवगतवाना सेना रायबरेली से हैं। ये अपने बंटी भाई डीह से हैं। इधर ये प्रधान जी हैं यहाँ पे, ये केपी भैया हैं, ये भी शायद इसी गांव के रहने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे मोहित भैया है एक, उन्होंने बताया कि कहाँ आए हैं और क्या था पूरा मामला? हम लोग ये लोधवारी पड़ता है, मजरे ये गांव है, पूरे डूबे है। यहाँ पे एक हादसा हो गया, एक हरिजन परिवार है, उसमें 4 बच्चे हैं। उनकी जो है माता जी का देहावसान पिछले करीब 1-1.5 साल पहले हो गया था और अभी कुछ दिन पहले इनके पिताजी का भी देहावसान हो गया है। और अभी घर की स्थिति ये है कि ना तो उनके पास रहने के लिए घर है, ना तो खाने के लिए राशन है, ना लेटने के लिए बिस्तर है। और सबसे अच्छी बात है, पहल हम लोगों के पास आई, प्रशासन भी आया है, सीओ साहब आए हैं और मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, वीडियो मैन भी आए थे। तो ये बहुत अच्छा है कि एक मतलब बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है समाज में कि देखिए कितने संवेदनशील अधिकारी आज भी हैं और जो छोटी सी चीजें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पे बिल्कुल अपनी नजरें बनाए हुए हैं और हर उस मुहिम में, हर उस चीजों में वो सबसे आगे आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ से क्या मदद की जा रही है? हम लोग यहाँ हैं, अभी देखे यहाँ पे, देख के फिर हम लोग जाके यहाँ पे जो चीजें सरकारी तंत्र से जो चीजें हो पाएंगी, नहीं तो फिर बाकी चीजों का प्रयास हम लोग भी करेंगे कि सभी हम लोग अच्छी खासी मदद करें। और कोशिश ये रहेगी कि जो बिटिया है और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ हम लोग स्पेशल करें, जिससे कि उनका आगे का भविष्य सुरक्षित रहे। किस तरह की मदद आप लोग करते हैं? हम लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं, सीधे आर्थिक सहयोग मतलब हम लोग सीधे जो पीड़ित होता है उसके खाते में पैसा मांगते हैं। और हम लोग काफी मतलब हम लोगों ने तो इतने 2-2 करोड़ का अभियान चलाया। एक लड़का मैं था सुल्तानपुर का, उसके लिए हम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था।
ऐसे हम लोगों ने क्रिकेटर विनोद कामली थे, मुंबई के रहना, आप जानते हैं, उनके लिए हम लोगों ने 55 लाख रुपए इकट्ठा किया था, उन पे भी संकट। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी मुहिमें चलाई हैं। इस घटना पे आप क्या मदद करेंगे? मदद घटना पे जो अगर जितनी भी सरकारी तंत्र के बाद जो भी मदद बचेगी वो मानव सेना मदद करेगी इनकी। वेद प्रकाश सरोज, ग्राम पूरे दुबे, पोस्ट खुराटी, मजरे लोदवारी, जिला रायबली, थाना डी, ब्लॉक कौन सा है? राही। क्या है इतनी ज्यादा यहाँ भीड़ भाड़ थी, क्या था पूरा मामला? ये एक हमारे गांव का चिंतामणि नाम का व्यक्ति था, जो ही बिल्कुल महागरीब था और वो झोपड़पट्टी में रहता था। वो नदी में डूब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके कारण यहाँ शासन प्रशासन आया है और शासन प्रशासन मदद कर रहा है, जैसे कि रजाई, कम्बल, गद्दा, तखत, चावल, आटा दिया है। कुछ प्रत्याशी लोग भी दिए, कुछ थोड़ा थोड़ा सामान करके सभी लोग मदद कर रहे हैं। और इनके आवास की मांग हम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनका आवास बन जाए। और छोटे छोटे 4 बच्चे इनके चिंतामणि के हैं, जो कि चिंतामणि की बीबी 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी और चिंतामणि अब की एक्सपायर हो गए थे। इनके 4 बिल्कुल बहुत ही गरीब बच्चे हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार से राशि उपलब्ध कराई जाए, अनुदान हो जाए, बच्चों का लाभ हो जाए और एक आवास की कामना करते हैं। अभी तक इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अभी तक यही खाने पीने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है शासन द्वारा, और कुछ प्रत्याशी लोग खाने पीने की व्यवस्था किए हैं। यहाँ तो गिट्टी मोरंग ये सब और कर रहा है, कौन व्यवस्था कर रहा है? थाना डी से एसओ साहब आए थे, उन्होंने 4 भट्टे से 4 टाली ईंटा मंगवाया है और गिट्टी मोरंग सीमेंट मंगवाया है और बनवाने का प्रयास कर रहे हैं उनका अपनी तरफ से, और आवास की मांग भी कर रहे हैं साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे डी पुलिस के लिए? डी पुलिस इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अनुसार, जहां तक हमारी सोच और समझ है, कि हमारे हिसाब से बहुत भी अच्छा काम किया कि हर गरीब का, हर एक इंसान अगर सोच ले कि हर इंसान अगर एक एक गरीब को उठाना चाहे तो ऐसे ही उठ जाएगा। दिल्लेस कहाँ रहती है? पूरे दुबे लोधवारी थाना कौन सा है? दी यहाँ पर एक लोग की कल नदी में लाश मिली थी, जी। कौन थे और क्या करते थे? वो ऐसे मजदूरी करते हैं सब। क्या नाम था उनका? चिंता आज काफी मात्रा में प्रशासन आया है, पुलिस आई है, क्या है पूरा मामला? बहुत गरीब रहे हैं, ये सब लोग मदद दे रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? घर से, राशन पानी से सारा व्यवस्था कर रहे हैं। कौन मदद कर रहा है? सारे साहब लोग कर रहे हैं।